महोदय, आदरणीय नारायण जी, मंच पर बलचा सिंह, अन्य सभी सम्मानित विशिष्टजन, संचालक महोदय, रवि केसरवानी जी, इस क्षेत्र की हमारी पार्षद श्रीमती कामनी कुशवाहा जी, अनिल कुशवाहा जी और उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाई, आज के इस कार्यक्रम में आने के बाद कई दिनों की जो भाग दौड़ थी, जो मानसिक थकान थी, 5 मिनट के मेडिटेशन में एक नई ऊर्जा का अनुभव स्वाभाविक रूप से हुआ है। निश्चित रूप से हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, और इसलिए पूरा विश्व भारत को अपना गुरु मानता है। दुनिया के पास भौतिक संसाधन तो बहुत है, उस भौतिक संसाधन के माध्यम से अनेक प्रकार के सुख भी उन्हें प्राप्त है, लेकिन उन्हें आनंद का अनुभव नहीं होता, आनंद का भान नहीं है। बहुत भौतिक सुख है, वो कब दुख में परिवर्तित हो जाएगा इसका भी ज्ञान उनको नहीं है। और इसलिए भारत के पास जो है आध्यात्मिक विज्ञान है, योग है, ध्यान है, साधना है, ये जो हमारी आध्यात्मिक ताकत है, और इस आध्यात्मिक ताकत के बल पर ही भारत का प्रत्येक नागरिक बहुत कम पढ़ा लिखा भी है, एक प्रकार से वो कभी विद्यालय में जो न गया हो, मैंने जो महसूस किया है उस सामान्य नागरिक के पास भी यह आध्यात्मिक ज्ञान है, या ईश्वरीय प्रदत्त भारत के प्रत्येक नागरिकों के जाने अनजाने वो कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़ा है, योग से, साधना से किसी न किसी रूप से वो जुड़ा जरूर है, भले उसको ज्ञान ना हो। ये भारत की आंतरिक चेतना में व्याप्त है, और इसलिए दुनिया के पास बहुत सारे भौतिक संसाधन होने के बाद भी सबसे ज्यादा अवसाद से ग्रस्त उस भौतिक जगत में जीने वाले लोग। भारत के अंदर कम से कम अवसाद नहीं, भारत का जीवन ही आनंदमयी है, और उस भारत के आध्यात्मिक ज्ञान से रामचंद्र मिशन के हमारे सभी सम्मानित अधिकारी, पदाधिकारी और जो पूज्य हमारे संस्थापक रहे हैं, भारत की इसी चेतना को, भारत की इसी शक्ति को कैसे मानव के कल्याण में लगाया जाए, उस विषय को ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार के केंद्र जिसकी चर्चा हमारे संचालक महोदय ने किया, मुझे भी ज्ञान नहीं था कि हमारे शहर में इतनी बड़ी संस्था है जिसका इतना विराट स्वरूप है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ प्रयाग तो अपने में ही एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। सारी दुनिया के लोग प्रयाग आते हैं अपने धर्म की जिज्ञासा को दूर करने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए, ज्ञान और वैराग्य को जानने के लिए। और उस प्रयाग के अंदर
इतना विराट कार्यक्रम इस संस्था के द्वारा 1945 से शाहजहाँपुर में स्थापना हुई थी। और यहाँ कब से हुई प्रयाग में? यहाँ पर तो सर इस जगह पर 92 के बाद हम लोगों ने जमीन लिया है। अच्छा। और 96 में इसका फिर भी लगभग 30 वर्ष हो गए और 30 वर्षों से अनवरत न जाने कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। यह महान कार्य रामचंद्र मिशन जी के द्वारा, इस संस्था के द्वारा मुझे पहली बार यहाँ पर आने का अवसर मिला। निश्चित रूप से यह मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। दुनिया के जो अनेक पंथ हैं, उनका इष्ट जब प्रसन्न हो जाता है बहुत भक्ति करने के बाद, तो वो लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। यानी एक भोग छोड़ करके स्वर्ग में भी क्या है, वहां भी भोग है। एक भोग छोड़ करके दूसरे भोग की कामना करें, यानी अनवरत भोग के उस उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन हमारे भारत के तमाम अनेक पूज्य ऋषि मुनियों ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने भारत के लोगों को ईश्वर से जोड़ने का काम किया। भारत के प्रत्येक नागरिकों की एक ही कल्पना होती है, हे ईश्वर हमें मोक्ष दे। यही ना चाहते हैं, स्वर्ग की कामना नहीं करते, एक भोग को छोड़कर दूसरे भोग की कामना नहीं करते। वो केवल और केवल मोक्ष की कामना, और वो मोक्ष मिलेगा भी कैसे? भौतिक सुख से आएगा नहीं, वो ज्ञान से आएगा, ध्यान से आएगा, अध्यात्म से आएगा। मोक्ष मिलने की विधा क्या है, उसको भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से लिखने का एक माध्यम, एक मार्ग बताने का काम। और ये साधना, ये तपस्या, यही हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जाती है। और इस नाते उन विषयों से जोड़ने के लिए हमारे जो मन के अंदर अनेक प्रकार के अज्ञान है, उनको समाप्त करके मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम संकल्प है, उस अंतिम लक्ष्य और अंतिम संकल्प से जोड़ने का काम रामचंद्र मिशन संस्था के माध्यम से वास्तव में बहुत ही अद्भुत। अब आदरणीय द्विवेदी जी कह रहे थे, चर्चा कर रहे कि दुनिया के अनेक जो धर्म हैं, उनको धर्म लोग कहते हैं, लेकिन एक पंथ है, वो सब यहीं से निकले हुए लोग। ये सनातन जो जीवन जीने की जो कला सिखाता है, और इन्हीं से निकल करके अनेक पंथ बने। वो सब कैसे एक हो, वो सब कैसे भारत की इस महान विधा से जुड़े और सबके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो, उसके लिए भी एक कार्यक्रम हैदराबाद में भी आयोजित है, जो बड़ी, जिसमें महामहिम जी भी आए। अब आप कल्पना करिए, बिखरी हुई शक्ति है, बिखरी हुई ताकत, उन सबको एक करना और ईश्वर प्राप्ति की दिशा में जोड़ना कितना महान कार्य है। बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं, जाने अनजाने तो भारत के लोग कहीं न कहीं अध्यात्म से जुड़े हैं, लेकिन जो दुनिया की जो आबादी है, उन सबको एक दृष्टि देना, एक दिशा देना, एक लक्ष्य उनके सामने रखना, ये विराट काम भी इस संस्था के माध्यम से बहुत अद्भुत। इसलिए अभी मैं कुछ स्लोगन भी पढ़ रहा था, उच्चतम को प्राप्त करने की लालसा रखने वाले ही अभ्यासी हैं। उच्चतम क्या है? जो हमारा परम तत्व है, वही हमारा उच्चतम है।
उसी को प्राप्त करना, उसी को साधना, उसी के निकट पहुंचना, उसी में समाहित हो जाना, यही जीवन का लक्ष्य है। मैं समझता हूं कि आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप उस उच्चतम को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का समय निकाल करके यहाँ पर दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम सब लोग भारत में पैदा हुए, लेकिन हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबका जन्म प्रयागराज में हुआ या आप प्रयागराज में निवास कर रहे हैं। माघ मकर रवि गति जब हुई, तीरथ पति आवे सब कोई। हम लोग देवताओं के बीच में रहने वाले लोग हैं। माघ के महीने में आप वैष्णो देवी जाइएगा, माता वहां नहीं मिलेगी, मंदिर मिलेगा, माता जी यहाँ संगम में होंगी। इलाहाबाद जाइएगा, बाबा का मंदिर वहां मिलेगा, लेकिन बाबा यही धुनी रमाए होंगे। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम 33 कोटि देवी देवताओं के बीच में रहने वाले लोग, ये हमारा परम सौभाग्य है। और यहां से जब योग की साधना की जब ज्वाला आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया, आज दुनिया ये महसूस करती है कि भारत अगर आगे बढ़ेगा, भारत अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा संरक्षण होगा, हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं होगा। लेकिन दुनिया की कोई और धारा, कोई और विचार, कोई और शक्ति अगर मजबूत होगी, हमारे गर्दन उतारेगी, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं पर प्रहार होगा। अभी अफगानिस्तान में देखा होगा आप लोगों ने, कुछ दिन पूर्व जब तालिबानियों का शासन आया तो गौतम बुद्ध की उस विशाल प्रतिमा पर इस तरीके से तोप के गोले बरसाए। दुनिया इस बात को महसूस कर चुकी है और इसलिए भारत के तमाम अनेक योग गुरु, धर्म गुरु दुनिया के अंदर जाकर के भारत की इस महान विधा को उन लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको अवसाद से मुक्त कर रहे हैं। सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनके पास आनंद नहीं, और इसलिए वो भारत के तीज त्योहार पर्व, अभी परसों हम लोगों ने शिवरात्रि का आनंद लिया, सब भोलेनाथ की भक्ति में डूबे हुए थे। हर दिन हमारे यहाँ तीज त्योहार पर्व, किस लिए? कि भारत का जीवन आनंदमय है, भगवान का स्वरूप भी आनंदमय है, सच्चिदानंद। ये जो मर्म है कि भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से, अपने योग से इसको गढ़ने का काम किया है, और वो भारत के प्रत्येक नागरिकों के जीवन में बयान है। लेकिन भौतिक युग में माया के कारण हम लोग भी भटके हुए, जीवन के लक्ष्यों से भटके हुए। धन की प्राप्ति की लालसा इतनी प्रबल है कि जितना कुछ भी आ जाए कभी दिखाई पड़ता है। लोग भविष्य की चिंता करते, भारत का जीवन वर्तमान में जीने वाला, जो वर्तमान का जो आनंद है, जो 5 मिनट में जो अनुभव हम लोगों ने किया, यही भारत का जीवन है। और उस भारत के जीवन को आप सब लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से अनेक लोग जागरूक हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योग की विधा को पूरी दुनिया के अंदर स्थापित किया। 2014 के बाद इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत थी, पूरी दुनिया को उससे परिचित कराने का, लोग भूल चुके थे, भारत की आध्यात्मिक चेतना से दूर हो गए, भारत के उस तपस्वी विधा को लोग व्यक्त करने लगे थे। ये कहने लगे थे भारत तो सांप और सपेरों का देश है, बहुत पिछड़े लोग थे। लेकिन आज वही भारत अपनी उस आध्यात्मिक चेतना के आधार पर चांद पर पहुंच गया। ये तो पहले ही भारत के पूज्य ऋषि मुनियों ने, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई विषय नहीं रहा जिस पर उन लोगों ने महारत हासिल नहीं किया। लेकिन बीच के कालखंड में हजारों वर्षों के उस संघर्ष के दौर में भारत
के लोग ही अपने उस गौरवशाली परंपराओं से दूर होने लगे, भारत के उस गौरवशाली इतिहास से दूर होने लगे। और जो नकली इतिहास बीच में हम सब लोगों को पढ़ाया गया, हम लोग उसी को भारत मानते। भारत की खोज भी एक व्यक्ति ने कर दी, उस सनातन भारत, एक किताब, एक पुस्तक भी छप गई, भारत की खोज, यानी भारत को खोज करने वाला भी बना, जिसने इस मनुष्य के जीवन को, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, उसको एक जीवन दर्शन देने का काम किया, उसकी भी लोग खोज करते थे। ये भी हमको पढ़ाया जाने लगा। और लोग 15 अगस्त 1947 के पहले या 811 के पहले के भारत की चर्चा करना छोड़ दिया। भारत का इतिहास अगर पढ़ें तो 811 के बाद चालू होता, जो संघर्ष का दौर प्रारंभ हुआ। वो हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उससे हमको पृथक किया गया। इसलिए हम हीन भावना से ग्रसित, हम महसूस करने लगे कि हम बहुत कमजोर हैं। हम अंग्रेजों से, मुगलों से या अन्य पंथों से, ये जो हजारों साल का जो संघर्ष का दौर था, आज हम उस हीन भावना से बाहर निकले। भारत का प्रत्येक नागरिक एक अनुभव करने लगा कि भारत का ही जीवन दर्शन श्रेष्ठ है, उच्चतम है, जो सीधे ईश्वर से हमको जोड़ने का काम। ये भाव आज जागृत हुआ है समाज के जीवन में, और जब समाज के जीवन में यह भाव जागृत हुआ तो पूरी दुनिया बड़ी गंभीरता के साथ भारत को सुनना पड़ा। आज भारत जो बोलता है, भारत के धर्मगुरु, भारत के आध्यात्मिक गुरु जो बहुत कहते हैं, पूरी दुनिया ध्यान लगा करके, कान लगा करके सुनती है, अनुभव करती है और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास है। यह परिवर्तन समाज के जीवन में आया है। और इस नाते एक बात पुनः, जो भारत उठ करके खड़ा हुआ है, इसमें हमारे पूज्य अनेक साधु संतों, ऋषि मुनियों और हमारे आध्यात्मिक गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। और चूँकि मैं प्रयाग का सेवक हूँ, आप सबके आशीर्वाद से मुझे बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ महापौर बनाने का आप सब लोगों ने एक आशीर्वाद मुझे दिया। कि मेरा भी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपकी अपेक्षाओं को पूरा करूं। और पिछले 8-9 महीने में हम सब लोगों ने मिलकर के पारिवारिक भावना से प्रयास किया। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रयाग को पूरे देश के अंदर स्वच्छता में दूसरा स्थान मिला। प्रयागराज के नागरिकों के लिए गर्व का विषय है। अभी हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग एक नंबर पे आना चाहते हैं, क्योंकि भारत का लीडर रहा है प्रयागराज। प्रयागराज जो करता है पूरा भारत उसका श्रवण करता है, अनुसरण करता है। तो संघर्ष के दौर थे तब भी यहाँ जो विचार होते थे, उस विचार को पूरा भारत ग्रहण करता। अनेक राजनेताओं ने राजनीतिक रूप से पूरे भारत के अंदर प्रयाग को स्थापित करने का काम किया। अनेक शिक्षकों ने, अनेक न्यायाधीशों ने, अनेक हमारे यहाँ के आध्यात्मिक गुरुओं ने प्रयाग की महिमा को, मैं तो कहता हूँ कि अयोध्या के अंदर भगवान राम को अवतरित करने का सामर्थ्य है, लेकिन उनके गुणों का बखान करने का सामर्थ्य नहीं। उनके गुणों को बखान करने का सामर्थ्य भी प्रयाग के अंदर है। महर्षि वाल्मीकि जी ने यहीं पर रामायण लिखा, और उस रामायण से अद्वैत रामायण लिखी। यह गौरव प्रयाग के इस गौरव को हम सब लोगों को मिलकर के आगे बढ़ाना है। ये यज्ञ की भूमि है। सृष्टि का पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यही किया। जिस तरीके से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, यज्ञ का भी महात्मा समाज बिसर गया। यज्ञ के महत्व क्या, उसका प्रभाव जीवन में क्या है, व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में, पर्यावरण के जीवन में, इस महत्व को भी हम सब लोगों को आगे लेकर के जाना है। महर्षि वाल्मीकि जी की यज्ञ के महत्व की चर्चा के साथ एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा लगाई जा रही है। समुद्रकूप आप लोगों ने सुना होगा, उल्टा किला। कितने लोग गए होंगे उल्टा किला? देखिए, हम लोग प्रयाग के लोग हैं। राजा पुरुआ की राजधानी प्रतिष्ठानपुरी। समुद्रकूप देखा आप लोग? नहीं देखा। ये प्राचीन धरोहर हमारे प्रयाग की।
महर्षि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का पहला यज्ञ यहाँ पर किया तो सारे समुद्र का आह्वान किया, और आज मैं महापौर बनने के बाद वहाँ गया समुद्र को, वहाँ का जल निकलवा करके पिया। समुद्र के जल के जैसा स्वाद, जैसा नारियल का पानी आप लोगों ने पिया हो उसी तरीके का स्वाद। फिर मैंने उसकी जांच कराई उस जल, वो मिनरल वाटर से भी शुद्ध पेयजल। वहीं पर उसका लोगों के उसका हाल पड़ा हुआ है, उसका भी जीर्णोद्धार होने जा रहा है। प्रयाग का जो प्राचीन गौरव है, जो यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति है, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी प्रारंभ है। महर्षि वाल्मीकि जी की भी रामायण का काव्य की परिस्थितियों में फूटा, सारा उसका चित्रण करते हुए महर्षि वाल्मीकि जी की भी एक भव्य प्रतिमा यहाँ पर लिख रही। यहीं पर विमान संहिता लिखी है भरद्वाज मुनि ने, यहीं पर विमान बनाने की विधा को लिखने का काम, और यहीं से भगवान श्री राम उस पर विमान से अयोध्या गए। भरद्वाज मुनि का आश्रम भी उसका एक सुंदर कॉरिडोर बन रहा है। तो जो हमारी प्रयाग की जो धरोहर थी, जिससे पूरी दुनिया आकर्षित होती है, उन सब चीजों का भी एक बेहतर तरीके से उनका जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, आकर्षक रूप में पूरी दुनिया आए। अनेक प्रकार के जो कुंभ के जिज्ञासु हैं, अगर वो आ जाएंगे तो कुंभ के बारे में हमारे पास अब कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम उनको बता सकें। एक सुंदर, आकर्षक, ज्ञानवर्धक एक कुंभ गैलरी का भी निर्माण हो रहा है। 12 महीना कुंभ के उस प्राचीन इतिहास को वहाँ प्रदर्शित किया जाएगा, और जो दुनिया भर के जिज्ञासु आएंगे वो उस कुंभ गैलरी में जाकर के अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। वो अभी अरल घाट पर बन रहा है। ऐसे कुछ काम जो भारत के अनेक जिज्ञासु प्रयाग आए, हमारे यहाँ के जो हेरिटेज मोहल्ले हैं उनको भी सुसज्जित करने का प्रयास आपके आशीर्वाद से प्रारंभ है। तो मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः उन तमाम पूज्य संत महात्माओं के चरणों को स्पर्श करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और मुझे आप सबका सानिध्य का लाभ मुझे मिला। मैं राधा जी, रवि जी, आदरणीय गर्ग जी, आप सबका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक निवेदन मैं और करके जाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रयागराज 2025 महाकुंभ है। हम लोग प्रयागराज के नागरिक हैं। अब इस समय हमारी मामूली भूमिका नहीं है, हम पूरे भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जैसा प्रयागराज दुनिया के लोग आएंगे, देख कर जाएंगे, वैसी ही कल्पना संपूर्ण भारत की लेकर के जाएंगे। प्रयागराज सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा, नियोजित तरीके से रहेगा, तो पूरे भारत की कल्पना उनके मन में आएगी, महसूस करेंगे कि भारत ही ऐसा है। और अगर प्रयागराज अस्त व्यस्त रहा, प्रयागराज गंदा रहा, तो पूरे भारत की कल्पना लेकर जाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं प्रयाग के बारे में, वो तो दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए प्रयाग के नागरिक आज भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्वच्छता में हमें दूसरा स्थान मिला, हमें 2025 में प्रथम आना। मैंने पुरस्कार लेते समय मेरे मन के अंदर भाव जागृत हुआ कि केवल एक पुरस्कार नहीं है, एक जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को ग्रहण करते हुए मैंने एक योजना बनाई कि प्रत्येक परिवार कैसे स्वच्छता से जुड़े। प्रातः जब साफ सफाई हो जाए, हमारी बहनें बहुत यहाँ पर एकत्रित हैं, अपने घर के सामने एक छोटी सी रंगोली बना दें। वो रंगोली एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस गली में, उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में करेगी, और कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर गंदगी करने का प्रयास भी नहीं करेगा। ये मेरा निवेदन आप लोगों से है कि सुबह स्नान के पहले चाहे आटा ही डाल दिया, चूना ही डाल दिया, या चाक से एक छोटी सी रंगोली बना दी। आप कल्पना करिए, जिस गली में सब दरवाजे पर एक छोटी छोटी रंगोली बन जाएगी तो कितना सुंदर वातावरण दिखाई पड़ेगा, और समृद्धि का भी वहां पर वास होगा, गंदगी का नाश होगा, और एक सुंदर शहर बन करके एक नई चेतना के साथ हम लोग आने वाले 2025 में जो हमारे आगंतुक होंगे उनका हम सब लोग स्वागत करेंगे। तो इस निवेदन को भी मेरा स्वीकार किया कि नहीं आप लोगों ने? नहीं किया। कल सुबह से सब लोगों को अपने दरवाजे कौन
गाय के लिए भी योजना बना रहे हैं। मैंने 700 जो पशुपालक हैं अपने शहर के, उनकी भी मैं प्रयास है हमारा कि सारे ये जो जानवर है वो भी शहर के बाहर जाएं। तो आपको समस्या उसका भी समाधान हमारे हृदय में है। मैं प्रयास दिशा में कर रहा हूँ और निश्चित रूप से गंगा माई की कृपा होगी तो भी सफल होगा। लेकिन जो हम मौजूदा समय में कर सकते हैं, जितना आप बेहतर दे सकते हैं, जो संसाधन हमारे पास है वो तो हम करें। बाकी अन्य चीज़ों के लिए हम लोग निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद।